इंश्योरेंस में भी हम बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन्स की, यानी वरिष्ठ नागरिकों के इंश्योरेंस की। 60 प्लस या 60 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए कम प्रीमियम में आपको कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। हम सब ये बात जानते हैं, या जिनके घर में बुजुर्ग हैं आप तो जानते ही होंगे कि इस उम्र तक आते आते हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़्यादा महंगा हो जाता है। बहुत ज़रूरी है कि आप पहले से ही अपने आप को हेल्थ इंश्योरेंस से कवर कर लें। जब भी आप रिन्यू कर रहे होते हैं तो क्योंकि आपकी एसोसिएशन पुरानी होती है इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी वहाँ पर राहत मिल जाए। लेकिन क्या अभी हम अगर लेने जाएं, अगर 60 इयर्स के जितने भी हैं, वरिष्ठ नागरिक जितने भी हैं, वो इस वक्त अगर अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएं तो उन्हें काफ़ी भारी पड़ सकता है, काफ़ी नुकसान हो सकता है और उनकी जेब पे हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ती है, और ज़िंदगी के उस पड़ाव में जहाँ पर हो सकता है आपकी कमाई स्थिर हो भी ना। अब ऐसे हालात में क्या वो उपाय हैं जिससे आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। चिराग शाह डायरेक्टर हैं जेननेक्स इंश्योरेंस ब्रोकर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चिराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और पिछले दिनों ये इशू बहुत गरमाया भी था चिराग, जहाँ पर जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू ही नहीं कर पा रहे थे या लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वो उनको महंगा पड़ रहा था। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के इस पड़ाव में आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि वैसे तो ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आप देखें तो इंश्योरेंस का अपना एक महत्व होता है। आपका फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स सिक्योरिटी हम कहते हैं इंश्योरेंस होता है, वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो। लेकिन सच्चाई एक चिराग ये भी है कि 60 की उम्र तक आते आते आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई केसेस में चिराग देखा गया है कि ये अनअफोर्डेबल भी हो जाता है, क्योंकि आपके पास कमाई काफ़ी सीमित होती है ना, उसमें से अगर मोटा हिस्सा इंश्योरेंस प्रीमियम में चला गया तो आप घर कैसे चलाएंगे। तो खैर, ये एक फाइनेंशियल प्लानिंग का भी सवाल है। बहरहाल, आपके पास हम ये सवाल लेकर आ रहे हैं कि 60 के पहले इंश्योरेंस प्रीमियम आपकी जेब पर भारी ना पड़े, क्या ये मुमकिन है? 60 के बाद, राइट? प्लस सीनियर सिटीजन चिराग। सीनियर सिटीजन जी, तो सीनियर सिटीजन में 2-3-4 ऐसे उपाय हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखा गया है कि नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं हस्बैंड और वाइफ की, से फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम एश्योर्ड। उसकी जगह पे अगर 5 लाख का फ्लोटर सम एश्योर्ड लिया जिसमें दोनों कवर्ड है, तो वो आपका प्रीमियम घटा सकता है और प्रोबेबिलिटी दोनों एक साल में बीमार होने की थोड़ी सी कम होती है। तो एक फ्लोटर पॉलिसी इज वन ऑफ द ऑप्शन वेयर दे कैन रिड्यूस द प्रीमियम। दूसरा, आजकल बहुत सारी पॉलिसीज में डिडक्टिबल ऑप्शन आ गया है। तो डिडक्टिबल ऑप्शन में क्या होता है, मानिए कि 25,000 का डिडक्टिबल ऑप्शन लिया और आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया, तो कोई भी आपका क्लेम आता है तो पहला 25,000 आप भरेंगे और उसके ऊपर का जो क्लेम है वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। बट ये जो अगर आप डिडक्टिबल ऑप्शन ले लेते हैं तो आपका प्रीमियम अच्छा खासा कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 25% से प्रीमियम कम हो जाता है। सो 25,000 एफोर्डेबल अपने लिए हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। सो एक आप डिडक्टिबल ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन है आपको कोपे का। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है कि अगर आपका 10% कोपे आपको भरना है, से फॉर एग्जांपल 5 लाख का सम इंश्योर्ड है, तो 50,000 आपको खुद को भरना है, बाकी का इंश्योरेंस कंपनी देगी। इसकी वजह से भी आपका प्रीमियम कम हो सकता है। चौथा है, ये सबके लिए लागू पड़ता है, सिर्फ सीनियर सिटीजन के लिए नहीं, कि आप एक साथ 2 या 3 साल का प्रीमियम एक साथ भर दीजिए। उसकी वजह से एक तो आपको 3 साल का डिस्काउंट मिलता है, उस ऊपर से अगर इन बिटवीन इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ भी प्रीमियम राइज किया तो उससे भी आप इंसुलेट हो जाते हो। और एक ऑप्शन है कि अगर आपका स्टेट प्रधानमंत्री की जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस से कवर्ड है, जिसमें नाउ 70 के ऊपर में सबके लिए 5 लाख का सम इंश्योर्ड फ्री है। इफ योर स्टेट इज कवर्ड, तो आप 5 लाख की बेसिक छोड़ के ऊपर की सुपर टॉप अप पॉलिसी ले सकते हो, विच विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग द प्रीमियम। तो ये कुछ उपाय हैं जिससे आप प्रीमियम कम करके कर ले सकते जाते हैं। हैं चिराग, एक एक करके इस बात को ले जाते हैं। पहले आपने फैमिली फ्लोटर का जिक्र
क्या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फैमिली Yeah. फ्लोटर अगर आप लेते हैं तो उसमें परिवार के बहुत सारे लोग कवर होते हैं और प्रीमियम जो है सीधा उस आदमी का होता है जो वरिष्ठ हो, सबसे ज़्यादा उम्र वाला हो, उसके हिसाब से आपको प्रीमियम जो है वो चार्ज किया जाता है। फैमिली फ्लोटर में अगर आप बच्चे भी कवर्ड हैं, युवा भी कवर्ड हैं और बुजुर्ग भी कवर्ड हैं, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे सबके कवरेज को? अब सीनियर सिटीजन्स जो नहीं, हैं वो उम्र आप में जब बड़े सीनियर होते हैं, सिटीजन की उनको ज़्यादा मैं सवाल पूछ लेती हूँ, उनको ज़्यादा कवरेज जो है वो लगती है, उनको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है मेडिकल कवरेज की, उनकी हिस्ट्री भी होती है। तो कैसे आप जब फैमिली फ्लोटर ले रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके फैमिली के हर मेंबर को जायज़ मेडिकल कवर मिले? जी, तो इसमें ऐसा करना है कि सीनियर सिटीज़न जो हस्बैंड वाइफ है, उन्हीं का फैमिली फ्लोटर लेना है। आपके जो बच्चे हैं या बच्चों की वाइफ और उनके बच्चे हैं, उनका फैमिली फ्लोटर अलग लेना है। सो जो 2 सीनियर सिटीज़न है या 1 सीनियर सिटीज़न और उनकी वाइफ है, सिर्फ़ उनका फैमिली फ्लोटर लेना है। ओके, आप कह रहे हैं कि केवल उनका ही फैमिली फ्लोटर लेना है। अधिकतम वहाँ पर क्या कवरेज की कॉस्ट पड़ जाएगी अगर आपको पति-पत्नी का लेना है, अगर पत्नी की यहाँ पर ज़्यादा हेल्थ रिक्वायरमेंट्स है, कैसे वो डिसाइड किया जाए? सो बेसिकली जो प्रीमियम गिना जाता है वो हाईएस्ट मेंबर को गिना जाता है। से फॉर एग्जांपल पति की उम्र 62 है और पत्नी की उम्र 60 या इवन 59 है, तो पति की उम्र के बेस पे फैमिली फ्लोटर गिना जाएगा। अब आप समझिए कि 5 लाख रुपया पति का इंडिविजुअल पॉलिसी लिया और पत्नी का 5 लाख रुपया इंडिविजुअल पॉलिसी लिया, उसकी जगह पे 5 लाख का फ्लोटर पति-पत्नी का लेते हैं, तो आपका लगभग 20-25% प्रीमियम सेव हो जाएगा। का आपने जिक्र किया डिडक्टिबल्स का भी और आपने कोपे का भी जिक्र किया है। अब डिडक्टिबल्स जी। में आपकी जेब से कितना जाएगा, कोपे से आपकी जेब से कितना जाएगा और ये सस्ता कैसे बैठेगा? बिकॉज़ एंड ऑफ द डे आप प्रीमियम भी भर रहे हैं, साथ में आप कह रहे हैं कि मैं कोपे भी हूँ। जी, सो उसमें होता क्या है कि से फॉर एग्जाम्पल डिडक्टिबल आपको डिसाइड करना है। इंडस्ट्री में डिडक्टिबल 25 नॉर्मल पॉलिसी में 25,000 मिनिमम डिडक्टिबल से शुरू होके 25-50,000 जित और ऑनवर्ड चलता है। मेरा सजेशन होगा कि 25,000 तक एवरीबॉडी कैन अफोर्ड, बट द मोमेंट आप 25,000 का डिडक्टिबल लेते हो, तो आपकी जो प्रीमियम की कॉस्ट है वो काफ़ी घट के आ जाती है, व्हिच जस्टिफाइज दैट डिडक्टिबल। वो आपको आपकी जो सेविंग्स होती है इट इज़ मोर देन 25,000। राइट, चलिए चिराग, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, धन्यवाद आपने हमें समय दिया और तमाम जी, मामलों पर बातचीत की। तो चलिए, यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत अहम जानकारी, कम प्रीमियम पे आप कैसे अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर अपने ले सकते हैं। लेकिन